हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी भाइयों का जे स्टाइल में। आज हम सिखाएंगे आप सभी भाइयों को जो 300, 400, 500 की गति पे पतंग लड़ाते हैं छत पे से, जिनकी खींच बहुत अच्छी है, उनके लिए। दोस्तों आइए देखते हैं वीडियो को और अच्छे समझने की कोशिश कीजिएगा। दोस्तों जब हम लोग 350, 400, 500 की गज पे जब हम लोग खींच वाली पेच करते हैं तो उसमें अक्सर करके होता है कि आदमी बस सीधा सीधा खींच के जहाँ पे खींचना होता है वहाँ पे आके वो नहीं खींचता, इसी वजह से पतंग जो है कट जाती है। और आज हम नीचे की पेच समझाएंगे। तो मान लिया कि आप राइट साइड पे खड़े हुए हैं और राइट साइड पे से जब आप ऐसे करके नीचे से जाते हैं और ऊपर से वो आ जाता है और फिर दोनों की पेच इस तरह से हो जाती है। होने के बाद में आप चक्कर देते हैं और वो भी चक्कर दे के ऐसे करके नीचे करके आता है। तो वो यहाँ पे जैसे आप देखें सीधी डोरी है तो डोर टच हो गई, लेकिन उसमें ऐसा नहीं होता। दूर पे पतंग जब ऐसे करके डाउन हो जाती है नीचे, आप देखें ये जो सीध है ना, ये तो ये सीध में ऐसे पेच नहीं आती है। जब ऐसे करके डाउन हो जाती है तब जो है पेच करीब हो जाती है। अब यहाँ पे मान लिया कि कोई आदमी जैसे ही आपके तरफ जो ऐसे करके आप तेज़ी से ऐसे आया, ठीक है, आने के बाद में आपने भी ऐसे हल्का सा चढ़ाया। ऐसे चढ़ाने के बाद में अभी उसका मुट्ठा ऐसे ही है जैसे ये आप देख रहे हैं। तो आप बस जल्दी से ऐसे चक्कर खिलाइए और चक्कर खिला के उसके मारने के पहले, यानी मान लिया कि अगर आप चक्कर खिला रहे हैं, उसने भी चक्कर खिलाया और वो पहले ऐसे करके मार जाएगा तो वो आपको काट जाएगा। लेकिन जैसे ही आप जब तेज़ी से चलिए, जल्दी से चक्कर खिलाइए, यानी उसके ऐसे डाउन करने के पहले ही आप चक्कर खिला के, और वो चक्कर खिला के जैसे ही उसका मुट्ठा बस ऐसे बनता है उसके पहले ही आप जो ऐसे बहुत पावर से इस तरह से ऐसे करके नहीं खींचिए। ऐसे खींचने में जो है वो गद्दा पड़ जाता है। तो ऐसे करके जो, यानी ऐसे भी ना खींचिए और ऐसे ही ऐसे करके इस तरह से हल्का सा, यानी सीधा नहीं, ऐसे हल्का सा मुट्ठा करके उसके इधर चलने के पहले आप बहुत पावर से इसको खींच लीजिए। ठीक है, बहुत तेज़ी से खींचिए, लेकिन इस तरह से ना खींचिएगा कि आप ऐसे गए और बस ऐसे खींचना चालू कर दिया। ऐसे नहीं, ऐसे जाने के बाद में चक्कर ज़रूरी है खिलाना। जल्दी से चक्कर, उसके पहले ही चक्कर खिला के और ऐसे हल्का सा चढ़ाइए, हल्का सा चढ़ा के और फिर चक्कर दो ठो दे के और बस तेज़ी से ऐसे खींच लीजिए। ठीक है, यानी ऐसे चले और चलने के बाद में वो भी ऐसे चला। जैसे ही आप ऐसे हल्का सा और चढ़ा लीजिए, जल्दी चढ़ाने के बाद दो चक्कर दे के और बहुत तेज़ी से खींचिए, क्योंकि जब वो ऐसे करके डाउन करता है तो डोरी अभी उड़ रही है और आप ऐसे चल के जैसे ही आप उससे पहले ऐसे चढ़ा के दो चक्कर दे के और बस ऐसे पकड़ के खींचिए क्रास हल्का सा। ठीक है, चूँकि अभी उसकी डोरी उड़ती रहती है तो उतने में जब वो चक्कर दे के संभालेगा मारने के लिए, उतनी देर में आप उसको खींच लीजिए। आइए दूसरी देखते हैं पेज। इसी प्रकार से आप नीचे जाते हैं। नीचे जाने के बाद में तेज़ी से आप ऐसे चले और वो भी मान लिए कि वो आपसे भी तेज़ खींचने वाला है। वो ऐसे तेज़ी से चक्कर दे के ऐसे डाउन करेगा और डाउन करके ऐसे लेके भागेगा और आप अभी जो है इतना नहीं, यानी अलर्ट हो पाए। तो जब वो बहुत तेज़ी से चलता है आप चक्कर ऐसे देते रहिए, चक्कर देते रहिए और वो ऐसे करके चल रहा है, ऐसे ही चलता जा रहा है चक्कर दे के, यानी मान लिए कि ऐसे गए और चक्कर ऐसे दे रहे हैं और हमें इतना टाइम नहीं मिला कि मुझसे पहले खींच पाएंगे। तो आप जो है जब वो बहुत तेज़ी से जो है ऐसे करके जा रहा है तो आप उसी की तरफ का ही बहुत ज़ोरों का खींचिए, ऐसे अंदर का, ऊपर की तरफ ऐसे करके नहीं खींचिए, हल्का सा ऐसे करके नीचे साइड का। मान लिया अगर वो ऐसे भाग रहा है तो तेज़ी से ऐसे करके अंदर की तरफ रुक जो है करके खींचिए। मान लिया कि अगर वह रुक भला आपने खींचा और वो होशियार है प्लेयर, तो ऐसे जाके वो भी थपका मारेगा ऐसे ऐसे करके ज़ोर ज़ोर।
तो यहाँ पे आप भी बहुत ज़ोर ज़ोर से ऐसे करके थपका मारिए, ठीक है। जब थपका मारेंगे तो हो सकता है कि उतनी देर में पतंग कट जाए। अगर नहीं कटती, उसकी भी पतंग रुक गई, आपकी पतंग रुक गई है, तो आप जो है फिर अंदर का चक्कर जो है ऐसे थपके वाला दीजिए, यानी थपका यानी ऐसे करके ठुनकी भी ऐसे उसमें लगे और चक्कर भी खाए। इस प्रकार से आप चक्कर दीजिए, ठीक है। और नहीं, वो इतनी देर में अगर वो पावर से खींचने वाला होगा तो फैसला हो जाएगा, आप खींचेंगे तो आप ही काट लेंगे। लेकिन कटेगी जब ही आप ऐसे खींचते जा रहे हैं, खींचते जा रहे हैं, वो थपक्का दे रहा है, तब आपकी कट जाएगी। दूर होने के कारण जो है दोस्तों पेच जल्दी से नहीं आती। अब एक मान लिया पेच ऐसे है कि नीचे से हम गए और वो भी नीचे से गए, ऐसे ही आए हम, और जैसे ही जो है हमने ऐसे करके इधर की तरफ ऐसे खींचा, ठीक है। खींचने के बाद जैसे, तो वो क्या करेगा, वो ना मार के ऐसे करके, वो हो सकता है कि ऐसे करके नीचे का मुट्ठा करके मारे, और या तो ऐसे करके मारे। तो हमें यहाँ पे ऐसे खींचने के बाद में अभी डोरी नहीं आती है कि जैसे ही हम लोग खींचते हैं वैसे ही नहीं आती दूर पे। ऐसे ही खींच के जैसे ही वो ऐसे मारते हुए ना मार के ऐसे मारे, तो पलट के आप जो है इस तरह से ऐसे उसके तरफ की तेज़ी से खींचे, ठीक है। ऐसे में यानी जब उसका मुट्ठा ऐसे ऊपर की तरफ भी अगर है तब भी आप अंदर का, यानी ऐसे पहले खींचने के बाद में मान लिया कि अभी वो ऐसे करके डाउन किया उसने नीचे मुट्ठा मारने के बाद में जब आपने खींचा तो अंदर की तरफ वो ऐसे करके खींचेगा। तो यहाँ पे जो ऐसे खींच के आके फिर पलट के, मान लिया कि वो फिर पलट के इधर आया, तो पलट के बहुत तेज़ी से फिर से अंदर की तरफ आप ऐसे खींचिए पूरी पावर से। ऊपर ऐसे उड़ता हुआ अगर आप खींचेंगे और तो वो यही करेगा कि थपका जो है यहाँ पे मारता है, ठीक है। तो थपके पे, जैसे हमने बताया कि थपके पे भी जो जब आप ऐसे खींचेंगे तब भी वो कट जाएगी दूर पे, क्योंकि दूर की जो है पेच अलग होती है और करीब की पेच अलग होती है। इन सब चीज़ों को याद रखिएगा। और नीचे से पेच लड़ाने के लिए जब कभी कभी ऐसा होता है कि हाथ एकदम सेट हो जाता है, ऐसे आप गए और नीचे चक्कर दिया, अगर उसने हल्का सा मुट्ठा इधर का भी किया है, अभी खींच नहीं रहा है, हल्का सा मुट्ठा खाली उसने बनाया है, तब भी आप ऐसे पकड़ के ऐसे खींच लीजिए। अंदर का नहीं खींचिए, एकदम सीधा भी एकदम से नहीं खींचे, हल्का सा ऐसे मुट्ठा बाहर की तरफ हो और पकड़ के बस खींच लीजिए पूरी पावर से। लेकिन वो अगर वो मान लिया कि उसके खींचने के पहले, यानी अगर उसके खींचने के पहले अंदर की तरफ अगर आप खींच लेंगे तो आप ही काटेंगे, ठीक है, अगर आपके अंदर पावर है तो। इसी प्रकार से जो है कोई आदमी आके ऐसे डुबो के चक्कर भी देता है। मान लिया कि वो डोरी करीब हो गई है, उसकी लोडेड पतंग है, और वो आके ऐसे डुबो के बल देने लगता है और डोरी करीब हो गई है और टच भी हो गई है, तो हमें चक्कर दे के थोड़ा सा हल्का सा नीचे करके, यानी राइट साइड का ही चक्कर देना, चूँकि हमें इधर भागना है। तो जब अगर कोई आदमी ऐसे डुबो के नहीं मारा, ना इधर मारा ना अंदर मारा, ऐसे डुबो के और ऐसे चक्कर देने लगा, तो आप जो है बाहर की तरफ का चक्कर ऐसे देते रहिए और देते देते थोड़ा सा नीचे पतंग को करिए, और जब आपको लगे कि डोरी आपकी नीचे हो चुकी है तो ऐसे चक्कर देते देते इस तरह से खींचिए, यानी उसकी पतंग के मुट्ठे की तरफ ऐसे खींचिए। ऐसे भी नहीं खींचना और ऐसे भी नहीं खींचना, ऐसे करके खींचिए, ठीक है। अब कभी कभी होता है कि हम गए ऐसे नीचे, और नीचे जाने के बाद में वो भी ऐसे करके आया और आपने भी ऐसे करके खींचा। खींचने के बाद क्या होता है कि मान लिया कि उसका मुट्ठा किसी तरफ का नहीं बना और वो ऊपर की तरफ भाग रहा है, तो उसको दौड़ा के ही खींच के काट दीजिए। बस शर्त यह है कि उससे पावर से आप खींचिए, ठीक है। तो आज के लिए 30 पेच है, आप इतना पहले करके देखिए जो भाई ने रिक्वेस्ट। कभी कभी होता है दूर पे ही हम नीचे से गए और वो भी ऊपर से आया और ऐसे करके रखा और हमने चक्कर दे के खींचना शुरू किया। जब हम खींचना शुरू किए इस तरह से,
तो वो अक्सर करके बहुत पावर से ऐसे खींचता है और आप भी खींचे हुए हैं। तो खींचते खींचते जब वो ऐसे करके खींच रहा है, आप भी खींच रहे हो, तो यहाँ पे ये होता है कि उसकी मज़बूत है अभी, चूँकि वो ऐसे करके भाग रहा है, ऐसे नहीं भाग रहा है। ठीक है, ऐसे भाग रहा है तो आप दौड़ाए रहिए, दौड़ाए रहिए, दौड़ाए रहिए, और जहाँ पे आप देखिए कि उसका मुड्ढा ऐसे करके हल्का सा हुआ तो पूरा की पूरा पतंग आप खींच लीजिएगा। ठीक है। और इसमें कभी कभी होता है कि हम नीचे से गए और वो भी आया, और हमने जैसे ही ऐसे ही खींचा तो उसने जो है इस तरह से खींचा, ये नीचे का मुट्ठा करके। ठीक है। तो जब मुट्ठा इस तरह से करके खींचा तो यहाँ पे हमें खींचना नहीं है, खींचेंगे तो कट जाएंगे। तो यहाँ पे हमें उठा के थपका ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके थपका जो है यानी ऐसे करके मारना है धीमे धीमे, कि उसकी पतंग ऐसे जाते जाते रगड़े। ठीक है। अगर वो कट जाता है तो ठीक है, अगर नहीं कटा, उसने रोक के चक्कर देना शुरू कर दिया, तो आप भी ऐसे चक्कर देना शुरू कर दीजिए। ठीक है। यानी अगर उसकी हवा पे हैगी, अगर हवा पे नहीं रहे तो आप सीधा सीधा ऐसे पकड़ के क्रॉस करके हल्का सा खींच लीजिएगा। तो इस तरह से आप जो है उसको काट सकते हैं। और कभी कभी मौका हमें नहीं मिलता और दूर की पतंग में हम जब लड़ाते रहते हैं तो ऐसे करके कोई आदमी ऐसे मारता है और हमें नहीं मौका, उसकी मज़बूत है, तो हमें जो है क्या करना है, बहुत पावर से, यानी हल्के से नहीं है। मान लीजिए कि हमें मौका नहीं मिला, अगर हम खींचते हैं तो कट जाएगी, तो बहुत पावर से डोर टच होने के पहले, मौका ना मिलने की वजह से, हमें ऐसे करके नीचे की तरफ से पट मारना है। नीचे की तरफ जब पट मारते हैं तो हमारी डोरी ऐसे हो जाती है, और ये हिस्सा अगर उसको लगा, ये हिस्सा अगर उसको लगेगा तभी वो कटेगा, नहीं कम से कम आपकी पतंग बच जाएगी। तो इन सब चीज़ों का ध्यान दे के जो लोग भाई हमारे बहुत पावर से खींचते हैं, तो इस तरह से पेच करिए, आप ज़रूर काटेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई। तो आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी, तो आप प्लीज़ जो है लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिए। और आप लोग लाइक कमेंट्स और शेयर जो है ज़रूर किया करिए अपने दोस्तों के साथ, जिसमें सभी लोगों को जो है पेच के बारे में जानकारी हो, और जब आप पतंग लड़ाएं तो आपको अच्छा लगे। और जो हमारे भाई नए हैं तो वो जब भी चैनल पे आए तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, और जिन लोगों ने किया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जाते जाते बेल आइकन को ज़रूर दबाया करिए, जिससे हमारी सबसे पहले वीडियो आप तक पहुँचे और आप उसको देख के फ़ायदा उठा सकें। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।